दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों को आज मैं भारत के एक ऐसे राज्य की सैर पर लेके जाने वाला हूँ जिसे भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की भूमिका कहा जाता है। एक ऐसा राज्य जिसने चोलों, चेरों, पल्लवों के कई राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा है और प्रत्येक राजवंश ने अपने रीति रिवाज और परंपराओं के साथ इस जगह को समृद्ध किया है। इसी राज्य में भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी, ऊटी और तत्कालीन महान राजवंशों के किलों और महलों के खंडहर एक महान आकर्षण है। महाबलीपुरम की जटिल नक्काशी वाली संरचना भारतीय सभ्यता के वास्तु वैभव में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट इस राज्य में विजिट करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के महत्वपूर्ण और घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह में से एक तमिलनाडु के बारे में, जिसे देखने के बाद आपके मन में भी तमिलनाडु घूमने के लिए एक बार फिर से ख्याल आएगा। हिल स्टेशन से लेकर समुद्र तटों और तीर्थ स्थलों से लेकर ऐतिहासिक स्थानों तक ये अपनी सीमाओं के भीतर सब कुछ संजोए हुए हैं। तो हो जाइए दोस्तों तैयार। इस वीडियो में आप देखेंगे भारत के खूबसूरत राज्य तमिलनाडु को। तो करते हैं इसकी सैर। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आइए शुरुआत करेंगे इस वीडियो की दोस्तों ऊटी से। दोस्तों, ऊटी पर्वत प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इसे पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। एक समय में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। ऊटी कपल्स और हनीमून के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस डेस्टिनेशन है। टॉय ट्रेन इस खूबसूरत हिल स्टेशन के मनोरम दृश्यों का आनंद लेने की सुविधा देती है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे के पास पूरे एशिया में सबसे लंबा ट्रैक है और ये सबसे अच्छी ट्रेन राइड्स में से एक है, जिसका आपको एक्सपीरियंस करने का मौका भी मिलेगा। अगर आप इस शहर में हैं या जाते हैं तो प्रसिद्ध डोडा बेटा पीक की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। कन्याकुमारी भारतीय प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य का एक तटीय शहर है। कन्याकुमारी महान धार्मिक महत्व का स्थल है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये संगम काल से ही अस्तित्व में है। कन्याकुमारी पहले केप कोमोरिन के रूप में जाना जाता था। कन्याकुमारी पहाड़ों और समुद्री तटों, धान के खेतों और नारियल के पेड़ों से घिरा हुआ है। प्राचीन काल से ही कन्याकुमारी धर्म, कला और संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से एक रहा है। भारत में ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां आप सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद एक ही समुद्र तट पर ले सकते हैं। कन्याकुमारी मंदिर, जिसे भगवती अम्मन मंदिर या कुमारी अम्मन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये पूरे भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक है। देवी भगवती को समर्पित कन्याकुमारी मंदिर का इतिहास 3000 साल पुराना है, इसीलिए समय के साथ ये हिंदुओं के बीच एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया है। मदुरई दोस्तों, मदुरई तमिलनाडु में स्थित भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस शहर पर पांड्य राजाओं ने लंबे समय तक शासन किया और इसका निर्माण कमल के रूप में किया गया था। मदुरई को तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। इसी शहर में मीनाक्षी मंदिर है, जो देवी मीनाक्षी को अपनी पत्नी सुंदरेश्वर के लिए एक गर्भगृह के लिए समर्पित है। तिरुपुर कुंड्रम भगवान मुर्गा को समर्पित महत्वपूर्ण पुराने मंदिरों में से एक है और शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूरी एक पहाड़ी पर स्थित है। गांधी संग्रहालय में गांधी के खून से सनी धोती और कुछ अन्य कलाकृतियां हैं। यहाँ पर आप खूब सारी शॉपिंग कर सकते हैं, जो कि काफी सस्ती भी होगी। मदुरई अपने अद्भुत स्ट्रीट फूड के लिए काफी पॉपुलर है। महाबलीपुरम जटिल नक्काशीदार मंदिरों और रॉक कट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध ममल्लापुरम या महाबलीपुरम एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पर्यटक स्थान है, जो तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के किनारे कोरोमंडल तट पर स्थित है। प्रसिद्ध दानव राजा महाबली के बाद महाबलीपुरम का नाम बदलकर ममल्लापुरम रखा गया। कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल शोर मंदिर और 5 रथ मगरमच्छ बैंक शामिल है, जो मगरमच्छ की कुछ उत्तम प्रजातियों का घर है और समुद्र तट कोवलम और सदर में स्थित है। रामेश्वरम दोस्तों, रामेश्वरम भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक सुंदर द्वीप पर स्थित है। ये श्रीलंका के एक छोटे पंबन चैनल द्वारा अलग किया गया है। ये वो जगह है जहाँ भगवान राम ने समुद्र के पार श्रीलंका में एक पुल बनाया था। रामेश्वरम भारत के निचले हिस्से में एक सुंदर द्वीप पर स्थित है। भगवान शिव की भी इसी स्थान पर पूजा की जाती है। अग्नि तीर्थम अपने पवित्र जल के लिए प्रसिद्ध है और तीर्थ यात्री इसे समुद्र के किनारे अपने पूर्वजों के सम्मान में पूजा करते हैं। 5 मुखी हनुमान मंदिर में तैरता हुआ पत्थर है, जिसका उपयोग भारत और श्रीलंका के बीच पुल के निर्माण के लिए किया गया था। कांचीपुरम को सुंदर कांचीपुरम साड़ियों के लिए जाना जाता है और इसे 1000 मंदिरों के सुनहरे शहर के रूप में भी जाना जाता है। तमिलनाडु में कांचीपुरम एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। कांचीपुरम हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए
बेहद ही पवित्र जगह है। यह विशेष रूप से एक संस्कृति और दार्शनिक केंद्र होने के लिए जाना जाता है। ये शहर प्रसिद्ध कांची कामाक्षी मंदिर का घर है, जो भगवान शिव की पत्नी है। कैलाशनाथ मंदिर भी लोकप्रिय है। यह अपनी शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। शहर में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली मंदिर 40 एकड़ में फैला एक एम्बेश्वर मंदिर है। कांची मठ में शाम के समय कच्छी या दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम आयोजित होते हैं। कोयम्बटूर सिटी। दोस्तों, तमिलनाडु के सबसे बड़े शहरों में से कोयम्बटूर उद्योग, वस्त्र और वन निर्माण का एक प्रमुख केंद्र है और दक्षिण भारत के कई अन्य पर्यटन स्थलों के बीच काफी मशहूर है। प्राचीन मंदिरों से लेकर नई इमारतों तक, लुभावने पहाड़ों से लेकर झरनों तक, कोयम्बटूर में वो सब कुछ है जिसका अनुभव आप अपनी छुट्टियों के दौरान करना चाहते हैं। कोयम्बटूर में और उसके आसपास इश्नारी विनायगर मंदिर है, मरुथमालई मुरुगन मंदिर, श्री अयप्पन मंदिर और त्रिमूर्ति मलाई जैसे कई मंदिर स्थित हैं। इनमें से बहुत सारे मंदिर पहाड़ी इलाकों पर स्थित हैं, इसलिए आप ऊपर से पूरे शहर और इसके आसपास के परिदृश्य का अच्छा सीन देख सकते हैं। कैंपिंग और ट्रैकिंग करना कोयम्बटूर में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए अगर आप एक रोमांच की तलाश में हैं, तो सबसे रोमांचक ट्रैकिंग ट्रेल्स को देखना ना भूलें। वेल्लोर। तमिलनाडु के उत्तर पूर्वी भाग में एक प्राचीन शहर वेल्लोर पलार वेल्लोर नदी के तट पर स्थित है। वेल्लोर की भूमि ने पल्लवों, चोलों, विजयनगर, राष्ट्रकूट, कर्नाटक और ब्रिटिश जैसे कई साम्राज्यों के गौरवशाली दिनों को देखा है। मार्वलस किले के कारण शहर का एक उपनाम सिटी दी फोर्ट सिटी है, जो वेल्लोर शहर के केंद्र में स्थित है। एक बात बहुत पुरानी है, इसके बारे में कही जाती है कि ये शहर जहां अब खड़ा है, उस समय यानी कि पुराने समय में ये बबूल के पेड़ों से घिरा होता था, इसलिए इस स्थान को वेल्लोर का नाम दिया गया। ये शहर अपने इतिहास के कारण और सबसे महत्वपूर्ण रूप से शैक्षिक और स्वास्थ्य संस्थानों के कारण प्रसिद्ध हुआ, जो छात्रों और चिकित्सा पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए स्वर्ण मंदिर, जूलॉजी पार्क या वेल्लोर किला घूमने के लिए अच्छी जगह है। वेल्लोर चमड़े के निर्यात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वेल्लोर शहर के विकास की कई घटनाओं के साथ ये देश के स्मार्ट शहरों में से एक बनने की राह पर है। दोस्तों, तमिलनाडु घूमने में बहुत सारी जगह है। अगर आप घूमने बैठेंगे तो आपका एक महीना कहाँ चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद भी यहाँ पर जगह घूमने की कमी आपको नहीं होगी, एक से बढ़कर एक जगह है। आपको इन सारी जगहों में से कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी या इनमें से कौन सी जगह पे आप जा चुके हैं, हमें कमेंट करके बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।